आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन। और यह प्रीपोजिशन दुनिया के हर कंपटीशन में पूछी जाती है। यदि आप दुनिया के किसी भी कंपटीशन में बैठना चाहते हैं, उसको आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, अपने जिंदगी को सिक्योर करना चाहते हैं, अपने सपनों को उड़ान देना चाहते हैं, अपने माता पिता की इज्जत प्रतिष्ठा और मान सम्मान को बढ़ाना चाहते हैं ना, तो प्रीपोजिशन कहीं भी आपको छोड़ने वाला नहीं है। यदि आप बढ़िया जॉब करना चाहते हैं, रॉयल लाइफ चाहते हैं ना, तो प्रीपोजिशन हर जगह आपको मिलेगा। और एक अच्छा वेटेज वाला चैप्टर है। यदि आप 12th की भी बात करूं ना हम, तो 12th में भी 10 से 12 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है प्रीपोजिशन से सवाल। और आज की क्लास में मेरा एक ही क्लास में पूरा प्रीपोजिशन को हम लोग कवर करेंगे और आप चुटकी चुटकी बजा बजा के आप कंपटीशन को सवालों को सॉल्व कीजिएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बात मैं सभी से कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा कि पता भी चले कि प्रीपोजिशन को कैसे पढ़ी जाती है। और आपके शहर में, आपके जिला में अब BMW ट्रिक वाले रौनक सर मुखर्जी नगर दिल्ली के बाद में अब चंदमारी मोतिहारी में, और यहां से मैं क्लासेस को रिकॉर्डेड कर रहा हूं आप सभी तमाम विद्यार्थियों के लिए। मैं चाह रहा हूं कि जो बच्चे गांव में पढ़ रहे हैं, जिनको अच्छी तरह से शिक्षा पहुंच नहीं पा रही है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए यह एक बहुत ही सुनहरा मौका है अपने कंसेप्ट को क्रिएट करने के लिए, अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। शुरू हम लोग यहां से करेंगे। कहता है कृति अराइव्ड फ्राइडे मॉर्निंग। बात समझिएगा, कह रहा है ना कृति अराइव्ड फ्राइडे मॉर्निंग। देखिए, कृति अराइव्ड फ्राइडे मॉर्निंग। कृति शुक्रवार के सुबह में पहुंची। कृति शुक्रवार के सुबह में पहुंची है। बात समझिएगा, इसमें ए होगा कि बी होगा कि सी होगा या डी होगा, इसको बताना है। इसको बनाने से पहले यहां एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट समझिए। कहता है यदि डिफिनिट डे होगा, निश्चित दिन हो जाए। क्या हो जाए जी? निश्चित दिन हो जाए ना, तो हम ऑन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का। डिफिनिट डेट हो जाए, निश्चित दिनांक हो जाए, तो किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का। डिफिनिट मंथ हो जाए, निश्चित महीना हो जाए, तो किसका प्रयोग करेंगे? इन का। याद रखे रहिएगा, जैसे में जनवरी फरवरी क्या है जी? डिफिनिट मंथ है। डिफिनिट ईयर हो जाए, निश्चित साल हो जाए, किसका प्रयोग करेंगे? इन का। 2010 में, 2015 में, 2020 में, क्या है? डिफिनिट ईयर है। डिफिनिट लोकेशन हो जाए, निश्चित जगह हो जाए, किसका प्रयोग करेंगे? एट का। और आपका डिफिनिट टाइम आ जाए, निश्चित समय आ जाए, किसका प्रयोग करेंगे? एट का। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस सवाल से, इस कंसेप्ट से आप दुनिया के कोई भी सवाल को आप चुटकी में बना सकते हैं। आपके सामने, आपके आंखों के सामने से मैं सवाल बनाऊंगा और देखिए कितना सेकंड में आपका सवाल बनेगा। डिफिनिट डे होगा तो किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का। डिफिनिट डेट होगा, किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का। डिफिनिट मंथ होगा, निश्चित महीना होगा, किसका प्रयोग करेंगे? इन का। डिफिनिट ईयर हो जाएगा, निश्चित साल हो जाएगा, किसका प्रयोग करेंगे? इन का। डिफिनिट लोकेशन हो जाए, निश्चित जगह हो जाए कि चंदमारी चौक, मीना बाजार, स्टेशन, हॉस्पिटल, स्कूल, कोचिंग, यूनिवर्सिटी, ये सब डिफिनिट लोकेशन है सर। जब बात डिफिनिट लोकेशन की होगी, किसका प्रयोग करेंगे? एट का। और डिफिनिट टाइम हो जाए, निश्चित जगह हो जाए, किसका प्रयोग करेंगे? एट का प्रयोग करेंगे। तो इस कंसेप्ट के साथ में आप किसी भी सवाल को सॉल्व करेंगे बहुत रिसेंटली में। आइए इस सवाल को बनाते हैं। कृति अराइव्ड, कृति पहुंची फ्राइडे मॉर्निंग, शुक्रवार के सुबह में पहुंची है। ये फ्राइडे मेरा क्या है सी? फ्राइडे मेरा क्या है? डे है। तो डे है तो किसका प्रयोग करेंगे? यहां पर डिफिनिट डे है ना, तो किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का। किसका प्रयोग करेंगे बताइए? तो ऑन इज द करेक्ट आंसर। इसमें क्या होगा जी? ऑन। चलिए यहां तक आइए। अब कुछ सवाल हम और बनाएंगे, ठीक है जी। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। इसको देखिए, इसको देखिए, इसको ले चलूंगा इधर, इसी यहीं पर रहने दीजिए।
आइए इस सवाल को बनाते हैं। अंजलि विल मीट यू, अंजलि तुमसे मिलेगी, अंजलि विल मीट यू, अंजलि तुमसे मिलेगी। कब मिलेगी जी? 15 अगस्त को मिलेगी, 2025 में मिलेगी, संडे को मिलेगी, दिसंबर में मिलेगी, चंदवारी चौक को मिलेगी, 7 बजे मिलेगी। देखिए अब इसमें हमको प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है, बात समझ कि नहीं जी? कैसे बनाएंगे? आइए इसको बना लेते हैं हम लोग। इसमें तो यही कलर चलेगा। चलिए देखिए 15 अगस्त क्या है जी? डिफिट डेट है। जब बात डिफिट डेट की होगी किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का। डिफिट ईयर है, निश्चित साल है, किसका प्रयोग करेंगे? इन का। अब इन बताए हैं डिफिट डे है, किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का। डिफिट मंथ किसका प्रयोग करेंगे? इन का। डिफिट लोकेशन है चंदवारी चौक, किसका प्रयोग करेंगे? 8 का। और डिफिट टाइम है, किसका प्रयोग करेंगे? 8 का। चलिए यहां तक पहुंचिए। और ये देखिए यदि हम कह दे मानते हैं ये है लड़की और यह इसका घर, यदि आपको बता दूं हम किसी लड़की का घर डिफिट लोकेशन बता दूं कि यही आपकी महबूबा का घर, तो आपका जो लोकेशन है एग्जैक्ट लोकेशन जब आपको मिल जाएगी ना तो आपको वहां पहुंचने में टाइम लगेगा जी। तो जब बात डिफिट लोकेशन की होगी, निश्चित जगह की होगी, किसका प्रयोग करेंगे? 8 का। और देखिए ये भी डिफिट लोकेशन है, चंदमारी चौक है, चंदमारी चौक मेरा क्या है जी? डिफिट लोकेशन है। जब बात डिफिट लोकेशन की होगी किसका प्रयोग करेंगे? 8 का। आर यू गॉट माय पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स? चलिए यहां तक आइए। आपका एक कंसेप्ट से, मेरा जो एक कंसेप्ट था ना, उसी कंसेप्ट से सारी सवाल आपको सॉल्व हो जाएगी। और यदि आप दुनिया के किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठना चाहते हैं, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, बैंकिंग, एसएससी, एसएससी में जैसे एमटीएस हो गया, सीपीओ हो गया, सीजीएल हो गया, कोई सा एग्जाम हो, यदि आप क्वालिफाई करना चाहते हैं ना तो प्रीपोजिशन हर जगह आपको नजर आएगा। चलिए उसके बाद में देखते हैं कुछ और सवाल देखेंगे, बहुत मस्त सवाल होगी। यहां देखिए इस सवाल को बनाएंगे, बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा ना सी डाइड, वो मर गई, डैश हार्ट अटैक। उसकी मृत्यु किससे हुई है जी? हार्ट अटैक से। तो इसको बनाने से पहले यहां पर एच मेरा स्मॉल होगा, ठीक है। इसको बनाने से पहले यहां पर कुछ कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को हम लोग क्रिएट करते हैं, उस कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं। देखिए डाई से दो पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो रहा है यहां पर। यदि किसी की मृत्यु एक्सीडेंट से हो जाएगा ना तो इसमें इन का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे? इन का। यदि किसी की मृत्यु डिजीज से हो जाए, बीमारी से हो जाए, किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का। इसको याद रखेंगे, सवाल आपका बनेगा, ठीक है। यदि किसी की मृत्यु डिजीज से हो जाए, डिजीज यानी बीमारी से, किसका प्रयोग करेंगे? ऑफ का। ऑफ का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे? सॉरी, ऑफ का। यहां देखिए किसका प्रयोग करेंगे? ऑफ का। यदि किसी की मृत्यु एक्सीडेंट से हो जाए, किसका प्रयोग करेंगे? इन का। यदि किसी की मृत्यु डिजीज से हो जाए, बीमारी से हो जाए, किसका प्रयोग करेंगे? ऑफ का। तो ये बताइए सी डाइड, वो मर गई, डैश हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्या है जी? बीमारी का नाम है। जब बात बीमारी की नाम होगी, किसका प्रयोग करेंगे? ऑफ का। तो ऑफ का है जी? डी इज द करेक्ट आंसर, यहां है ऑफ। चलिए यहां तक पहुंचिए। देखिए यहां पर हो गया एक्सीडेंट। जब बात एक्सीडेंट की होगी ना, यदि किसी की डिजीज हो जाए, मृत्यु हो जाए, डाई हो जाए एक्सीडेंट से, किसका प्रयोग करेंगे? इन का। यदि किसी की मृत्यु एक्सीडेंट हो जाए, देखिए यहां पर पति पत्नी ट्रेवलिंग कर रहे थे, जर्नी में जो थे, और इसकी पति का मृत्यु हो गया है ना, तो यहां पर बिलाप कर रही है, रो रही है ना। जब रो रही है, बिलाप कर रही है ना, सर किससे मृत्यु हो गया है? ऐसी बीमारी से हुआ है कि आपका एक्सीडेंट से हुआ है। जब बात एक्सीडेंट से होगी ना, किसका प्रयोग करेंगे? इनका। चलिए यहां तक आइए। चलिए सवाल को बनाएंगे बहुत मस्ती में। आइए कुछ और सवाल देखेंगे, पूरा आज हम लोग क्लियर कर लेंगे इसी वीडियो में प्रीपोजिशन को। और आप दुनिया के किसी भी एग्जाम में बैठना चाहिएगा ना, बैठिएगा और एग्जाम में क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिएगा, बढ़िया सॉल्व होगा। चलिए इसको देखिए, आइए इसको भी बनाते हैं हम लोग। कतही डाइड, वह मर गया, डैश अ कार एक्सीडेंट, यहां पर ये स्मॉल होगा। देखिए यहां पर इंसिडेंट की बात होगी रही है ना, जब बात इंसिडेंट की होगी, किसका प्रयोग करेंगे? इन का, याद रखे रहिएगा। और देखिए सी डाइड, वो मर गई, डैश कैंसर, कैंसर बीमारी का नाम है ना, जब बात बीमारी की नाम की होगी, किसका प्रयोग करेंगे? ऑफ का। इरफान खान है ना, इरफान खान का मृत्यु कोरोना क्राइसिस में हुआ था ना, किससे हुआ था?
आपका कोरोना से हुआ था, तो बीमारी है कोरोना ना, किसका प्रयोग करेंगे? ऑफ का। यहाँ देखिए, यहाँ एक्सीडेंट हुआ है ना, जब बात एक्सीडेंट की होगी ना, किसका प्रयोग करेंगे सर? इनका। चलिए यहां तक आइए। आइए उसके बाद में सवाल देखेंगे, बहुत सारे सवाल है। ओह, इसको देखिए, देखिए कहता कट द एप्पल डैश अ नाइफ, चाकू से सेव को काट डालो, चाकू से सेव को काट डालो। बात समझिएगा, ये है चाकू, इसी चाकू से सेव को काटना है ना। देखिए इसको बनाने से पहले यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट क्रिएट हो रहा है, उसको हम लोग समझते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है जी? जब बात टूल्स की होगी, इंस्ट्रूमेंट्स की होगी और वेपन्स की होगी, औजार की होगी, यंत्र की होगी और शस्त्र की होगी ना, तो हम इसमें प्रयोग करते हैं विद का। किसका प्रयोग करेंगे? विद का। इसको आप लोग याद रखिएगा, सवाल बहुत जल्दी बनेगा आपसे। देखिए जब बात टूल्स की होगी, इंस्ट्रूमेंट्स की होगी और वेपन्स की होगी, क्या होगी सर? बताया जाए थोड़ा सा। जब बात टूल्स की होगी, इंस्ट्रूमेंट्स की होगी और वेपन्स की होगी ना, किसका प्रयोग करेंगे? विद का। तो बताइएगा, कट द एप्पल डैश अ नाइफ, चाकू से सेव को काट डालो। जब बात यहां पर चाकू की हो रही है ना, नाइफ की हो रही है ना, तो नाइफ क्या है मेरा? वेपन्स है। नाइफ क्या है मेरा? टूल्स है। तो टूल्स है तो किसका प्रयोग करेंगे? विद का। तो इज द करेक्ट आंसर, यहां पर लगेगा विद। ओ प्रिया, हेलो प्रिया, ओहो पानी थोड़ा चाहिए था, अच्छा कोई बात नहीं, हम ले लेते हैं। चाहिए आप लोग का बिरयानी का पार्टी चल रहा है। चलिए उसके बाद देखते हैं। इसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत सवाल है, उसको हम लोग बनाते हैं, बहुत ही मस्त है। चलिए इसको भी बनाते हैं। चलिए यहाँ आइए। यहाँ आइए, सवाल देखिए। यहाँ इसको सबसे पहले आप रिकॉग्नाइज कीजिए, इसको आइडेंटिफिकेशन कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए ये क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ पर क्या है जी? ये है मेरा क्या है? टूल्स है। ये मेरा क्या है? टूल्स है। ये है आपका टूल्स, ये है आपका इंस्ट्रूमेंट्स और ये है आपका वेपन, शस्त्र। ये बताइए क्या है जी? 2147। 2147 यदि आपको मिल जाएगा ना, तो आप पूरा हिला दीजिएगा ना, हिलाना नहीं है, समझना था। चलिए इसको यहां समझिए। तो क्या हो जाए? आपको टूल्स मिल जाए, इंस्ट्रूमेंट्स मिल जाए और वेपन्स मिल जाए, किसका प्रयोग करेंगे सर? विद का। किसका प्रयोग करेंगे? विद का। इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स और वेपन्स किसका प्रयोग करेंगे? विद का, है ना। बहुत ही मस्त है। चलिए यहां तक आइए। उसके बाद में बहुत ही खूबसूरत है, ये देखिए, इसको बनाइए, बहुत मस्त है। देखिए कहता है सी राइट्स। आइए कुछ एग्जांपल्स को हम लोग क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। सी राइट्स, वो लिखती है डेंस पेंसिल। यहां पर देखिए, यहां पर ए स्मॉल होगा ना, क्या होगा? स्मॉल होगा। ये क्या होगा? स्मॉल होगा। और देखिए यहां पर पेंसिल क्या है? आपका इंस्ट्रूमेंट है, किसका प्रयोग करेंगे? विद का। द कंपास किसका प्रयोग करेंगे? विद का। देखिए दिस इज द नाइफ, ये यही चाकू है, डेंस विच सी वॉज मर्डर्ड, जिससे उसका क्या किया गया था जी? मर्डर किया गया था। ये बताइएगा, यहां पर चाकू की बात हो रही है ना, वेपन्स की बात हो रही है ना, तो किसका प्रयोग करेंगे? विद का। चलिए यहां तक आप लोग लिखिए, जल्दी से आइए। चलिए उसके बाद में यहां देखा जाए, आइए बहुत ही खूबसूरत आपका ट्रिक मिलेगा, बीएमडब्ल्यू ट्रिक। बीएमडब्ल्यू ट्रिक देखिए, यदि आपको एएम भेटा जाए, पीएम भेटा जाए और ओ क्लॉक भेटा जाए, एएम पीएम और ओ क्लॉक, एएम भेटा जाए, पीएम भेटा जाए और ओ क्लॉक भेटा जाए, किसका प्रयोग करेंगे? 8 का। एएम पीएम और ओ क्लॉक किसका प्रयोग करेंगे? 8 का।
8 का। याद रख रहिएगा, जहां भी आपको एएम मिटा जाए, पीएम मिटा जाए और ओ क्लॉक मिटा जाए, किसका प्रयोग करेंगे? 8 का, है ना। चलिए इसको याद आप रख लेंगे, कॉपी में लिख लीजिए जहां भी आपको दिक्कत होगी। आइए कुछ सवाल बना लेते हैं। चलिए इसको बनाते हैं। कह रहा है ना काजल केम, काजल आई डैंस 7 AM, जहां भी यहां पर एएम है ना, किसका प्रयोग करेंगे? 8 का। आई गो टू मोतिहारी डैंस 9 o'clock, तो 9 o'clock है, किसका प्रयोग करेंगे? 8 का। सी केम हेयर, वो यहाँ आई कब आई है? 7 PM, 7 बजे, तो यहां पर क्या होगा जी? पीएम है तो 8। चलो उसके बाद देखिए यूज ऑफ 8 इन फॉर टाइम। 8 और इन का प्रयोग करते हैं टाइम के लिए, कब करते हैं? एक सिचुएशन है, एक रूल है, एक ट्रिक है, एक कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को हम सीखते हैं यहां पर, ठीक है। देखिए क्या कंसेप्ट है सर। देखिए इन का प्रयोग कब करते हैं? जब मॉर्निंग भेटा जाए, आफ्टरनून भेटा जाए और इवनिंग भेटा जाए। ये बात याद रख रहिएगा, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, है ना। मॉर्निंग भेटा जाए, एम से मॉर्निंग, ए से आफ्टरनून और ई से इवनिंग। मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग आपको ये दिख जाएगा ना, तो आंख मूंद के इन लगाइएगा बबुओ, और उसके बाद में इन के जहां भी इन आएगा उसके साथ दल लगा हुआ होगा, ठीक है। ये बात याद रख रहिएगा, सवाल बनेगा आपसे। आइए सवाल को भी बना देते हैं, दिक्कत नहीं होगी। यहां देखिए, चलिए इसको बना लिया जाए। देखिए यहां पर देखिए नून होगा तो किसका प्रयोग करेंगे? 8 का प्रयोग करेंगे। नाइट होगा तो 8 का प्रयोग करेंगे। मिड नाइट होगा तो किसका प्रयोग करेंगे? 8 का। और डाउन होगा तो किसका प्रयोग करेंगे? 8 का। मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, मॉर्निंग भेटा जाए, आफ्टरनून भेटा जाए और इवनिंग भेटा जाए, किसका प्रयोग करेंगे? मॉर्निंग, आफ्टरनून, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, किसका प्रयोग करेंगे? इनका प्रयोग करेंगे। बाकी जो है नाइट है, डाउन है, नून है, मिड नाइट है, और उसके बाद में क्या है जी? मिड नाइट है, किसका प्रयोग करेंगे? 8 का प्रयोग करेंगे। इसको याद रख रहिएगा, अब सवाल आपसे बन जाएगी। सी कम्स हियर, वो यहां आती है, कब आती है? इन द मॉर्निंग, सुबह में। तो यहां पर देखिए इन द मॉर्निंग है, किसका प्रयोग करेंगे? इन का। यहां पर नाइट है, किसका प्रयोग करेंगे? 8 का। यहां पर डाउन है, किसका प्रयोग करेंगे? 8 का। मिड नाइट है, किसका प्रयोग करेंगे? 8 का। चलिए यहां तक आइए, इसको भी आप लोग लिख लीजिए। आइए इस रूल को भी समझते हैं, बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत मजा भी आएगा। कहता है सनसेट भेटा जाए, सनराइज भेटा जाए, मिड डे भेटा जाए और डस्क भेटा जाए, गोधली। तो सूर्यास्त हो, सूर्योदय है, मध्य दिन हो या गोधली हो, सनराइज, सनसेट, मिड डे और डस्क, यदि आपको जहां भी दिखे ना, किसका प्रयोग करेंगे? 8 का। याद रख रहिएगा, जहां भी ये दिखेगा किसका प्रयोग करेंगे विद्यार्थी जी? 8 का। चलिए यहां तक पहुंचिए और इस पर कुछ सवाल बना लेते हैं हम मस्ती में। तो ठहर परदेसी। देखिए कह रहा है ना, अंजलि केम हियर सनसेट, किसका प्रयोग करेंगे? 8 का प्रयोग करेंगे। सनसेट किसका प्रयोग करेंगे? 8 का। मिड डे किसका प्रयोग करेंगे? 8 का। डस्क किसका प्रयोग करेंगे? 8 का। चलिए यहां तक लिखिए आप लोग। आपका देखिए अब इंस्टाग्राम आईडी है ना, यूट्यूब चैनल का मेरा नाम तो जानते ही आप, रौनक इंग्लिश क्लासेस है, और फेसबुक आईडी का चेंज हो गया है, ये हो गया आपका रौनक सर, रौनक सर BMW ट्रिक। फेसबुक आईडी का नाम चेंज हो गया है, रौनक सर BMW ट्रिक। और आपका इंस्टाग्राम है, आप रितेश रौनक 184, ये भी लिख सकते हैं या रौनक सर लिखेगा तो भी आ जाएगा। चलिए यहां तक पहुंचिए। चलिए इसको बनाते हैं, बहुत ही मस्त है। देयर इज ए फैन डैश माई हेड, मेरे सर के ऊपर एक क्या है जी? पंखा है। देखिए इसको बनाने से पहले यहाँ एक कंसेप्ट है, उसको समझते हैं। जब बात फिक्स्ड पोजीशन की होगी, निश्चित जगह की होगी ना, तो किसका प्रयोग करेंगे? एबव का। और जब बात मोशन की होगी तो किसका प्रयोग करेंगे? ओवर का। तो देखिए फैन है ना, एक फिक्स लोकेशन पर है, फिक्स जगह पर है, फिक्स पोजीशन पर फैन लगा हुआ है। जब बात फिक्स पोजीशन पर लगने की होगी ना, किसका प्रयोग करेंगे? एबव का।
और बात जहां मोशन की होगी किसका प्रयोग करेंगे, ओवर का। ठीक है, देखिए तो इसको बनाइए, देयर इज अ फैन डैश माय हेड, क्या इसका प्रयोग करेंगे, एबव का, क्योंकि फिक्स पोजीशन पर आपका पंखा लगा होता है ना। चलिए उसके बाद में समझिए, यहां पर कहता है द एरोप्लेन फ्लू डैश द बिल्डिंग, मेरे घर के ऊपर से एरोप्लेन क्या किया जी, गुजरा, फ्लाई किया। तो यहां पर देखिए एरोप्लेन क्या हो रहा है जी, मोशन में हो रहा है। जब बात मोशन की होगी ना, जब बात गति की होगी सर, किसका प्रयोग करेंगे, ओवर का प्रयोग करेंगे। चलिए यहां तक पहुंचिए, और आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के पूछ देगा तो आप कंफ्यूजन में आ जाइएगा। ठीक है, मानते हैं कि यहाँ पर देयर इज अ फैन डैश माय हेड, मेरे सर के ऊपर एक पंखा है, और यहाँ पर एबव आपके क्या सी ऑप्शन में नहीं देगा तो क्या आप कंफ्यूजन हो जाएगा। तो देखिए कभी कभी एबव नहीं देता है तो आप याद रख रहिएगा, एबव नहीं देगा तो ओवर का प्रयोग कर सकते हैं हम। ठीक है, लेकिन जब एक ही साथ एबव और ओवर दोनों दिया होगा तो सबसे फर्स्ट प्रियोरिटी में किसका जाएगा जी, एबव का। ठीक है, इसको याद रख रहिएगा। चलिए यहां तक आइए, देखिए यहां पर फैन है ना, फैन यहां पर एक फिक्स पोजीशन पर लगा हुआ है। जब बात फिक्स पोजीशन की होगी ना, निश्चित स्थान की होगी ना, किसका प्रयोग करेंगे सर, एबव का। जब बात मोशन की होगी, गति की होगी ना, किसका प्रयोग करेंगे, एबव का। कहता है द एरोप्लेन फ्लू डैश द बिल्डिंग, ये क्या हो रहा है जी, बिल्डिंग के ऊपर से एरोप्लेन जा रही है। जब बात एरोप्लेन जा रही है ना बिल्डिंग के ऊपर से, तो वहां पर मोशन हो रहा है, गति हो रहा है। जब बात गति की होगी, मोशन की होगी, किसका प्रयोग करेंगे, ओवर का। यहां तक आइए, चलिए कहता देयर इज अ रूफ डैश आवर हेड, देयर इज अ रूफ डैश आवर हेड, मेरे सर के ऊपर क्या है जी, छत है। देखिए जब बात कवरिंग की होगी ना, ढकने की होगी, जब बात ढकने की होगी ना, तो इसके लिए प्रीपोजिशन ओवर का प्रयोग करते हैं। हम कह दे मेरे सर के ऊपर क्या है जी, एक छत है, तो जब बात छत की हो रही ना, तो छत हम लोग को ढक रहा है, कवर कर रहा है। जब बात कवरिंग की होगी ना, ढकने की होगी, इसका प्रयोग करेंगे ओवर का। तो यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, ओवर का। कवरिंग की, ढकने की हो रही है, ढकने, ढकने, तो यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, ओवर का। यहां पर देखिए कहता है स्पीड द सीट डैश द बेड, बिस्तर पर चादर बिछा दो। जब बिस्तर पर चादर बिछाइएगा तो बताइए बेड को हम क्या करेंगे जी, स्पीड कर रहे हैं ना, बेड को ढक रहे हैं। जब बेड पर ढकेंगे, बेड को जब ढकेंगे तो यहां पर कवरिंग की बात हो रही है। जब बात कवरिंग की होगी, जब बात ढकने की होगी, किसका प्रयोग करेंगे, ओवर का। यहां पर किसका प्रयोग होगा, ओवर का। ओ प्रिया, सर के पास फोन लगाइएगा, हमारा नहीं लग रहा है, फोन कर रहे हैं काहे के लिए, पूछिए ना। रुक जाइए, अभी हम लगा रहे हैं। चलिए उसके बाद में देखा जाए। चलिए इसको देखिए, कहता है यू नीड नॉट वरी नाउ एज द वाटर इन द रिवर इज द डेंजर लेवल, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि जो नदी में पानी है ना, वह डेंजर लेवल से कम है।
परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो नदी में पानी है वो डेंजर लेवल से क्या है जी, कम है। देखिए जब रेंज के नीचे की बात होगी, जब रेंज के नीचे की बात होगी, पोजीशन के नीचे की बात होगी, लेवल के नीचे की बात होगी ना, किसका प्रयोग करेंगे, बिलो का। बस समझ रहे हैं। और जब लेवल के ऊपर की बात होगी, पोजीशन के ऊपर की बात होगी और रैंक के ऊपर की बात होगी, किसका प्रयोग करेंगे, एबव का। तो यहां पे देखिए, यू नीड नॉट वरी नाउ एज द वाटर इन द रिवर इज डैश द डेंजर लेवल। क्या है, ये परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो नदी में पानी है ना वो डेंजर लेवल से कम है। किसका प्रयोग करेंगे जी, जब देखिए रैंक से नीचे की बात होगी, पोजीशन से नीचे की बात होगी और लेवल से नीचे की बात हो रही है, तो किसका प्रयोग करेंगे, बिलो का। तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो नदी में पानी है वो डेंजर लेवल से कम है। इसका मतलब क्या है जी, कम की बात हो रही है, लेवल की नीचे की बात हो रही है। जब लेवल की नीचे से बात होगी ना, कम की बात होगी, किसका प्रयोग करेंगे, बिलो का। तो यहां पर क्या होगा, बिलो। डी इज द करेक्ट आंसर, यहां पर लिखेंगे बिलो। चलिए यहां तक आइए। चलिए उसके बाद देखेंगे, चलिए यहां देखिए, कहता द बुक डैश द टेबल इज माइन। जो किताब है ना टेबल पर है वो मेरा है। देखिए इसको बनाने से पहले यहाँ एक कॉन्सेप्ट उसको समझते हैं। देखिए ऑन का प्रयोग कब करते हैं, कोई चीज ऊपर हो और रेस्ट में हो, कोई चीज ऊपर हो और रेस्ट में हो, किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का। कोई चीज ऊपर हो रेस्ट में हो, किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का। हेलो, हाँ सर जी। क- कहाँ भी आए हैं, तो क्लासे में हैं, यहीं पर हैं हम लोग, ऑफिस में हैं। ना नहीं आया है सर, वो बवाल है। सबको वो आता है, सब सबको शादी ब्याह हो जाता है तो उसमें चल जाता है सब। नहीं, नहीं अब नहीं आया। आइएगा ना, आइएगा कौन चिल्ला फोन छोड़ दी। ठीक हम तो बन ही बनी, हम तो 7 बजे आ गए। हाँ हाँ, टाइम हुई तो आई, ना हुई तो छोड़ दी। ठीक बा, आइए कल से। ठीक है। ना हम ये सब नहीं ना खाते हैं फास्ट फूड। आप देखिए हम कितना खाते हैं, नहीं कोई बात नहीं, आप लोग खाइए। चलिए उसके बाद में इसको बनाते हैं, हमने बताया था ना। कोई भी चीज हो, देखिए मानते हैं क्या है, द बुक डैश द टेबल इज माइन। जो किताब टेबल पर है वो मेरा है। यहाँ पर देखिए किताब जो है ना टेबल के ऊपर है। कोई भी चीज ऊपर हो और रेस्ट में हो, क्या जी, रेस्ट में हो, आराम में हो, किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। बात समझिएगा विद्यार्थी जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यदि ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाता है ना, तो आपको 12th की एग्जाम में बहुत ही सहूलियत होगी। आपको कभी भी आपको 12 नंबर एक आपका प्रीपोजिशन से सवाल पूछी जाती है, तो वहां पर 12 नंबर तो एक कम से कम आएगा ना। देखिए अपॉन का प्रयोग कब करेंगे, कोई चीज ऊपर से गति करता हुआ आएगा, किसका प्रयोग करेंगे, अपॉन का। मोशन फ्रॉम ऑफ साइड, कोई चीज मानते हैं कि हम कहें, मानते हैं यह एक किताब, इस किताब को हम टेबल पर रख रहे हैं तो गति करता हुआ ऊपर से आ रहा है, तो कोई चीज ऊपर से गति करता हुआ आएगा, किसका प्रयोग करेंगे, अपॉन का प्रयोग करेंगे। और कोई चीज नीचे से गति करता हुआ जाएगा ना, किसका प्रयोग करेंगे, ऑन टू का प्रयोग करते हैं। और कोई चीज नीचा हो, यहां पर सटा नहीं हो, तो किसका प्रयोग करेंगे, अंडर का। याद रख रहिएगा, ऑन का प्रयोग करेंगे, कोई चीज ऊपर हो रेस्ट में हो,
ऑन, कोई चीज ऊपर से रख रहे हैं, मानते हैं कि किताब है, पेंसिल है, इस पेंसिल को हम यहाँ पर रख रहे हैं, तो ऊपर से गति करता हुआ आ रहा है, किसका प्रयोग करेंगे? अपॉन का। कोई चीज नीचे है, नीचे से गति करता हुआ ऊपर आ रहा है, किसका प्रयोग करेंगे? ऑन टू का प्रयोग करेंगे। और कोई चीज नीचा है, नीचा सटा नहीं है, ऊपर सटेगा तो ऑन, नीचे सटेगा तो बिलो, लेकिन सटा नहीं है, नीचा है, किसका प्रयोग करेंगे? अंडर का। तो यहां तक कंसेप्ट कीजिए क्लियर, इसको लिखिए। तो इसको बनाइए, द बुक डैश द टेबल इज माइन, किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का। बी इज द करेक्ट आंसर। आते हैं पानी पीकर। चलिए कुछ क्वेश्चन बनाया जाए। इसको बनाइए, कहता है माई बुक इज डैश द टेबल, किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का। देखिए इसमें माई, आई पुट माई बुक डैश द टेबल, मानते हैं कि यह टेबल, इस टेबल पर किताब रखा है ना, तो ऊपर से गति करता हुआ आ रहा है ना, तो जब कोई चीज ऊपर से गति करता हुआ आएगा, किसका प्रयोग करेंगे? बताइए, अपॉन का। कहता द कैट जंप डैश द टेबल, मानते हैं कि यह बिल्ली जब ऊपर आ रही है ना टेबल पर, तो नीचे से गति करता हुआ आ रही है, जब नीचे से गति करता हुआ कोई चीज ऊपर आएगा ना, तो किसका प्रयोग करते हैं? ऑन टू का। किसका प्रयोग करेंगे? ऑन टू का। चलिए यहां तक आइए। किसका प्रयोग करेंगे? ऑन टू का। द रैट हाइड डैश द टेबल, टेबल के नीचे चूहा छिपी हुई है, तो देखिए यहां पर नीचे की बात हो रही है, मानते हैं कि यह है टेबल, यहां है चूहा, और नीचे की बात हो रही है, जब नीचे की बात होगी तो किसका प्रयोग करेंगे? अंडर का। इसको भी आप लोग लिख लीजिए। चलिए इसको बनाया जाए। पूजा केम डैश टाइम, देखिए इसको बनाने से पहले यहाँ एक कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को सीख लिया जाए, अच्छा रहेगा। करा है ना? देखिए इन टाइम का प्रयोग करते हैं फॉर एक्शन के लिए, ऑन टाइम का प्रयोग करते हैं रिटर्न के लिए। कोई चीज एक्शन में होगा, किसका प्रयोग करेंगे? इन टाइम का। और कोई चीज रिटर्न समय पर चलता हो, तो किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का। तो ये बताइए, ये आ रही है ना, पूजा केम पूजा आई डेंस टाइम, कौन टाइम है? ये तो आ रही है, तो यहाँ पर मोशन हो रहा है, गति हो रही है, एक्शन हो रहा है। जब बात एक्शन की होगी, किसका प्रयोग करेंगे? बताइए, इनका। तो किसका प्रयोग होगा? इनका। पूजा केम इन टाइम। और यहाँ देखिए, ट्रेन डू नॉट रन, समय क्या जी? ट्रेन्स, यहाँ पर लिखेंगे ट्रेन्स, क्योंकि डू लगा हुआ है, यहाँ पर एस लिखेंगे। ट्रेन्स डू नॉट रन डैश टाइम, ट्रेनें समय पर नहीं चलती है। ये बताइएगा विद्यार्थी जी, यहाँ ट्रेन है, ये रिटर्न टाइम से चलता है कि शपथ क्रांति का टाइम 1 बजे है मोतिहारी, बापूधाम मोतिहारी से आपका स्कूल है, ऑफिस है, कॉलेज है, ये सब टाइम से चलती है। जब कोई भी चीज रिटर्न टाइम से चलेगा, किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का। तो यहाँ पर देखिए, ट्रेन्स डू नॉट रन डैश टाइम, किसका प्रयोग करेंगे? ऑन टाइम। यहां पर था पूजा केम इन टाइम, तो जब बात यहां पर मोशन की हो रही है ना, एक्शन की हो रही है, किसका प्रयोग करेंगे? इनका। और जब बात रिटर्न टाइम की होगी, किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का।
आइए इसको बनाते हैं हम लोग। पूनम केम टू मी डैश द मॉर्निंग ऑफ मंडे। इसको बनाने से पहले इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखिए, मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, नून हो, आफ्टरनून हो, डाउन हो और मिड डे हो, उसके बाद में ऑफ हो और दिन के नाम हो। किसका नाम हो जी? दिन का नाम। दिन के नाम हो तो इसके पहले किसका प्रयोग करते हैं? ऑन का। देखिए यहाँ पर मॉर्निंग है और उसके बाद में ऑफ है, यहाँ पर मंडे है, दिन के नाम है, किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का। कहा गया? बी द करेक्ट आंसर। चलिए इसको लिख लीजिए आप लोग। चलिए इसको बनाया जाए, बहुत ही मस्त है। दियर इज सम टी डैश द पोट। मानते हैं कि यह है कप, और इस कप में क्या है जी? चाय रखा हुआ है। कोई भी चीज वेसल के अंदर हो, बाउंड्री के अंदर हो, किसका प्रयोग करेंगे? अरेस्ट में हो, इनका। इसमें किसका प्रयोग होगा? इनका। बाउंड्री के अंदर कोई भी चीज रहेगा, किसका प्रयोग करेंगे? इनका। इन क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए यहां तक आइए। इसको बनाया जाए, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट, इसको समझते हैं। देखिए कहता आई पोर सम वाटर डैश द ग्लास। जब हम इस ग्लास से इस ग्लास में पानी डाल रहे हैं ना, तो पानी, देखिए पानी यहां से क्या हो रहा है? गति करता हुआ नीचे आ रहा है। कोई चीज गति करता हुआ नीचे आएगा ना, मोशन में होगा ना, बाहर से अंदर जाएगा, किसका प्रयोग करेंगे? यहां देखिए पानी यहां बाहर से अंदर आ रहा है, किसका प्रयोग करेंगे? इनटू का। इसी गिलास में पानी है तो इसके लिए तो इन का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन पानी डाल रहे हैं तो किसका प्रयोग करेंगे? इनटू का, क्योंकि क्या हो रहा है जी? मोशन हो रहा है। चलिए तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे? इनटू का। देखिए इन का प्रयोग कब करेंगे? जब बाउंड्री के अंदर की बात होगी। इनटू का प्रयोग कब करेंगे? कोई चीज, देखिए मानते ही है बाउंड्री, ठीक है, कोई चीज बाहर से अंदर आ रहा है। जब कोई चीज बाहर से अंदर आएगा, किसका प्रयोग करेंगे? इनटू का। तो पानी यहां बाहर से अंदर आ रहा है ना, किसका प्रयोग करेंगे? इनटू का। चलो यहां तक समझिए। आइए इसको हम लोग बनाते हैं। द बॉयज टेक देयर लेसन्स डैश ट्रीज। लड़के अपना पार्ट ट्री के नीचे याद कर रहे हैं। देखिए ये कॉन्सेप्ट समझिए। लड़का जब अपना पार्ट याद कर रहा है सब ना, तो बाउंड्री के क्या जी, सॉरी, ट्री के नीचे याद कर रहा है सब, ऊपर चढ़ के थोड़ी याद कर रहा है सब। जब बात ट्री के नीचे की हो रही है ना, नीचा की हो रही है, मानते हैं कि यह पेड़, पेड़ के नीचे ना बैठ के याद करता रहा, नीचे ही नहीं बड़ा सन। जब नीचे है सब, किसका प्रयोग करेंगे? अंडर का। अंडर। चलिए यहां तक आइए। इसको देखिएगा। कहता था बॉयज टेक देयर लेसन्स डैश द शेड ऑफ ट्रीज। लड़के अपना पार्ट, है ना, पेड़ के छाव में याद कर रहे हैं। देखिए इसको समझ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मानते ही है पेड़, और यहां है सूरज, सन। जब सूरज के प्रकाश इस पेड़ पर पड़ेगा, तो जब पेड़ के ऊपर पड़ेगा ना, तो नीचे एक छाव बनेगा। तो छाव बनेगा तो उसका एक बाउंड्री होगी। जब बात बाउंड्री की अंदर की होगी ना, बाउंड्री के अंदर बच्चा याद कर रहा है सब, क्या कर रहा है? लड़के अपना पार्ट है ना, छाव में याद कर रहे हैं, ट्री के छाव में। तो छाव बनेगा तो एक बाउंड्री बनेगी, जब बाउंड्री बनेगी तो इन का प्रयोग करेंगे। हम बताया ना, जब भी बाउंड्री की बात होगी, किसका प्रयोग करते हैं? इन का। बीज दो करेक्ट आंसर। यहां तक पहुंचिए।
बर्ड्स आर सिटिंग, चलिए इसको बना दें, बर्ड्स आर सिटिंग डैश ट्री। अब यहां पर समझना था ना, मानते हैं कि ये है ट्री, और ट्री क्या एक क्या ऐसी एरिया कंज्यूम हो रही है, ट्री एक एरिया कंज्यूम कर रहा है, और पेड़ पर पक्षी कहां बैठी है, था नहीं है। तो इस जब एरिया के अंदर की बात हो रही है, जब एरिया के अंदर की बात होगी किसका प्रयोग करेंगे, यहां पर इन का प्रयोग करते हैं, समझ रहे हैं। ऐसी किसी डाली की बात हम करते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहां बात एरिया की हो रही है ना, कि पेड़ पर क्या जी पक्षी बैठी है, तो पेड़ का क्या है जी एक एरिया, एक बाउंड्री, एक सर्कल है, तो सर्कल के अंदर बैठी है, तो जब बात अंदर की होगी किसका प्रयोग करेंगे, इनका। चलिए यहां तक आइए, नहीं थोड़ा देर का और है, लगभग आधा घंटा में 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगा। चलिए पढ़ाइए ना उधर, हमारा इसको क्लियर कर देते हैं हम एक शॉट में, क्या भी है उसी में अंदर हुआ है, तो क्लियर कर देते हैं, तो उसके बाद में चलिए पढ़ाइए उधर। चलिए उसके बाद में दूसरा समझते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास हम लोग यहीं तक कंप्लीट करते हैं, फिर मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद में। आपका नेक्स्ट वन आएगा वीडियो, क्योंकि इसमें आपका 61 आपका एथी है, इसमें पीडीएफ है। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय स्ट्रॉन्ग, सी यू अगेन।